अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर और आज एक मरतबा फिर हम मार्केट में वीडियो के लिए आए हैं ताकि आपको ग्राउंड रियलिटीज़ कीमतों के हवाले से मालूम हो सकें। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अफसल साहब, अफसल इलेक्ट्रॉनिक के मालिक, और इनसे आज हम जानेंगे कि आज की शहर औलिया मुल्तान में सोलर पैनल्स की ताज़ा तरीन कीमतें क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सोलर पैनल्स की कीमतों में कमी का सिलसिला बदस्तूर जारी है जी, और इस वक्त पाकिस्तान में गालिबन अपनी कम तरीन सतह पर है। तो बताइएगा कि आज जो मरूफ ब्रांड हैं जैसे लॉन्जी हीमो 6 है, हीमो 7 है, तो इनकी क्या प्राइसेस चल रही हैं? आज का लॉन्जी हीमो 6 आज का रेट है 585 वाट, 36 रुपये 50 पैसे। अच्छा। और जिनको एन सिंगल ग्लास का रेट है 37 रुपये और डबल ग्लास का है 39 रुपये। अच्छा, और लॉन्जी हीमो 7 का रेट? लॉन्जी हीमो 7 का रेट है आज 39.5, 39 रुपये 50 पैसे। कि इस वक्त अपनी कम तरीन सतह पर ये मौजूद है। और ये रेट जो है ये जैसे रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें आती हैं, तो वो उसमें कीमत में तब्दीली किस वक्त आती है? क्या अगले दिन आती है या रात 12 बजे के बाद उसमें तब्दीली आती है? तकरीबन शाम के वक्त आती है, इन द इवनिंग। सही, यानी कि जो अगले दिन का रेट आना होता है वो शाम को तब्दील हो जाता है। शाम को तब्दील। तो इस वक्त मतलब जो आज की तारीख में जो लोग लेना चाहेंगे वो उन्हें इन कीमतों पर ये पैनल अवेलेबल आज की तारीख में आज का रेट इसी। सही सही। इसके अलावा और कौन कौन से छोटी प्लेटों में आपके पास कौन से ब्रांड मौजूद है? कनेडियन टॉपकॉर्न आज का रेट है 40 रुपये। अच्छा, कैनेडियन टॉपकॉर्न का रेट भी आज का 40 रुपये है। नाज़रीन, ये आपको आगाह कर दें कि ये रिटेल रेट है और ये इस वक्त हम मार्केट में बैठकर ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये वो रेट हैं, क्योंकि हमारे अक्सर नाज़रीन कहते हैं कि जो रेट आप बता रहे हैं, आम तौर पर जो हम रेट अपने प्रोग्राम्स में, स्टूडियो प्रोग्राम्स में बताते हैं, तो वो हमें मेन सप्लायर्स की जानिब से जो रेट मुयस्सर होते हैं हम वो बताते हैं। तो आपके इलाकों तक ट्रैवलिंग में और ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस मिलाकर 1-2 रुपए का फ़र्क आ सकता है। तो इसलिए हमने इस फ़र्क को वाज़ेह करने के लिए आज की जो वीडियो रखी वो एक मतलब फिर मोहम्मद अफसल साहब के साथ रखी कि आपको ये बता सकें कि मार्केट में जो इसकी कीमतें हैं वो इस वक्त किस लेवल पर हैं। तो जैसा कि आपने जाना कि आज लॉन्जी हीमो 6, हीमो 7 और जिनको एन टाइप सिंगल ग्लास और डबल ग्लास, इनकी कीमतों में ख़ासी कमी आ चुकी है और रिटेल रेट से आपको आगाह किया। इसके साथ साथ कैनेडियन टॉपकॉर्न के भी रिटेल रेट से आपको आगाह किया। अच्छा मोहम्मद अफसल साहब, ये बताइएगा कि इसके अलावा जो छोटी प्लेटें हैं, जो लोग मतलब एक पंखा या एक आध लाइट चलाना चाहते हैं, वो छोटी प्लेट, उनके रेट्स में भी कोई कमी आई है? उनके रेट्स में बहुत ज़्यादा कमी आई है। अच्छा। उनके रेट्स में जो 160-70 वाट की है वो 8,500 से लेकर अब 9,000 रुपये तक होगी, जो पहले 11-12,000 13,000 बिल्कुल ऐसे था पहले उसकी। बल्कि 15-16 हज़ार में भी एक वक्त में ये प्लेटें मिलती रही हैं। तो इस वक्त उसकी कीमत जो है 8,500 से 9,000 रुपये तक है। अच्छा। 160 से 70 वाट तक की। सही सही। तो ये इस लिहाज से बड़ी ब्लेसिंग है गर्मी के आगाज़ पर। आमतौर पर जब किसी चीज़ का मौसम पाकिस्तान में आता है तो उससे मुतल्लिका प्रोडक्ट्स की कीमतें बड़ी तेज़ी से शूट कर जाती हैं, बुलंदी की जानिब जाती हैं। और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है कि सोलर पैनल का अब सीज़न स्टार्ट है और इस वक्त इसकी कीमतें कम तरीन सतह पर हैं। अच्छा मोहम्मद अफसल साहब, एक चीज़ और बताइएगा, आमतौर पर ये होता है कि जिस चीज़ की कीमत में कमी होती है तो उसकी तलब भी बढ़ जाती है। तलब बढ़ने के साथ साथ जो है ना, फिर उसकी जो है रसद, उसकी फराहमी में जो है ना वो किल्लत आना शुरू हो जाती है। सोलर प्लेटों के मामले में क्या कोई ऐसी सूरत हाल बनती है? नहीं, अभी तक तो कोई रसद में कमी नहीं आई। सही। अभी तक तो बहुत ज़्यादा माल पड़ा है। सही। अब तो ज़्यादा, इसीलिए तो कीमत कम हो रही है। सही सही। तो रसद में रसद ज़्यादा है, जो बिक रही है वो कम है। सही सही। क्योंकि पीछे माल बहुत ज़्यादा पड़ा है तो उसकी वजह से कमी है। जब ये थोड़ा सा कम हो जाएगा फिर शायद रेट मुस्तहकम हो जाए या थोड़ा सा अबव होने की। अभी 10-15 दिन तक तो उम्मीद नहीं है ऊपर जाने की। जैसे कि मोहम्मद अफसल साहब ने बताया कि
रसद की ज़्यादती की वजह से और तलब की कमी की वजह से इस वक्त कीमतों में बड़ा डिफरेंस चल रहा है। तो इस लिहाज से ये एक बड़ी कंज्यूमर के लिए, ख़रीदारों के लिए, कस्टमर्स के लिए ये एक बड़ी ब्लेसिंग है कि उन्हें जो है इस मौके के ऊपर सोलर प्लेट इंतहाई कम तरीन सतह पर जो है उनको अवेलेबल हैं। और ख़ास तौर पर जो लोग ज़रूरी मकासद के लिए, घरेलू मकासद के लिए, इंडस्ट्रियल मकासद के लिए सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं। और जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी मोहम्मद अफसल साहब ने भी ये चीज़ डिफ़ाइन की कि ये सिलसिला शायद कुछ अरसे तक रहे, उसके बाद इसमें जो है कीमतों में इजाफे का रुझान भी हो सकता है। तो इसलिए ये इंतहाई बेहतरीन वक्त है कि इस वक्त आप अगर अपने घर पर, अपने कारोबार पर, अपनी ज़रूरी इक्विपमेंट पर सोलर इंस्टॉल करना चाहते हैं, सोलर सिस्टम पे ले जाना चाहते हैं, बिजली के भारी बिलों से निजात हासिल करना चाहते हैं, अनप्रोटेक्टेड कस्टमर नहीं बनना चाहते, तो आप जो है सोलर सिस्टम को अडॉप्ट करें। और इस वक्त जो है सोलर अपनी कम तरीन सतह पर है। आप जो है ना सोलर ख़रीदें और अपने घर को, अपने कारोबार को और अपने दीगर जो मामलात हैं, ज़रूरी मामलात हैं, अपने इंडस्ट्रियल मामलात हैं, उनको कम कास्ट पर ला सकते हैं। अच्छा मोहम्मद अफसल साहब, ये बताइएगा कि सोलर पैनल्स तो इस वक्त अपनी कम तरीन सतह पर हैं पाकिस्तान में कीमतों के हवाले से, मगर इन्वर्टर्स की क्या सूरत हाल आप देखते हैं? आप इस बिज़नेस से वाबस्ता हैं कि इन्वर्टर बदस्तूर अभी महंगे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि मुस्तकबिल में इन्वर्टर क्या मज़ीद महंगा होगा या इसकी कीमतों में भी कमी का कोई रुझान देखने में आ सकता है? इस इन्वर्टर्स की कीमतों में ज़्यादती इसलिए हुई कि रसद और तलब में फ़र्क पड़ गया। सोलर पैनल्स की तलब ज़्यादा बढ़ गई और गैर मुतवाज़न हो गई, गैर मुतवाज़न हो गया। उम्मीद है अब पहले से कुछ फ़र्क पड़ रहा है। सही। जो पहले पिछले महीने था ना रेट ज़्यादा, अब कुछ फ़र्क पड़ रहा है। शार्टेज होने की वजह से रेट बढ़ रहे हैं। सही। तो जब ये तलब पूरी हो जाएगी ना, इंशाल्लाह इसके रेट भी नीचे आएंगे। सबसे ज़्यादा कौन सा इन्वर्टर की मांग होती है आम तौर पर? आम तौर पर 5, 7, 10, ये 5, 10, 7, 10 के वी के ये सबसे ज़्यादा को डोमेस्टिक में यही चलते हैं। सही। इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो इस वक्त 5, 7 और 10 केवी के जो इन्वर्टर्स हैं वो किस किस रेंज में हैं, या किसी कंपनी के जो आप समझते हैं कि जो बेहतर है, तो उसके रेट्स की क्या सूरत हाल है? 5 के वी का जो है ना 1,60,000 से लेकर 1,95,90 मुख्तलिफ ब्रांड्स के हैं। अच्छा, ठीक। फ्रोनस का इस वक्त सबसे सस्ता है, क्राउन का सस्ता है, उसके बाद इनवेरेक्स का महंगा है, होमएक्स का महंगा है, और उसके बाद 7 के वी का होता है। 7 के वी का तकरीबन 2,80,000 तक, 2,85,000 तक है, 2,50,000 से लेकर 10 के वी का इस तरह ही। वो भी 7 के वी और 10 के वी में बहुत थोड़ा फ़र्क है। अच्छा, हाँ जी। 10 के वी का तकरीबन 10-15,000 का फ़र्क पड़ता है। सही। 10 के वी भी 2,80,85,000 तक ग्रोवाट कंपनी का या दूसरी कंपनीज का। अच्छा, ये बताइएगा कि ये आपने जो कीमतें बताई हैं अप्रॉक्सीमेटली, ये ऑन ग्रिड की हैं, ऑफ ग्रिड की हैं? ये ऑफ ग्रिड की हैं। ऑफ ग्रिड की हैं, जिनके साथ आप बैटरी इंस्टॉल करके कर सकते हैं, बैकअप लगा के आप उनको चलाते हैं। ठीक। अब जैसे ऑफ ग्रिड, ये ऑन ग्रिड ग्रोवाट था ना, पहले शार्टेज थी 2,85,000, 2,90,000 तक सेल हुआ। अब यही 2,65,70 तक आ गया। सही। तो अब इसकी रसद आ गई है, तलब तो वैसे ही है मगर रसद में इजाफा हुआ है, इसलिए इसकी रेट फिर कम हुआ है। पहले शार्टेज की वजह से गया था, अब इसकी शार्टेज कम हुई है। अच्छा मोहम्मद अफसल साहब, ये बताइएगा कि चले सोलर पैनल्स पे भी बात हो गई और अपना इन्वर्टर्स पे भी, एक्सेसरीज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो कम वाट पे कौन कौन सी एक्सेसरीज़ इस वक्त आपके पास किस रेट पर दस्तयाब हैं? अगर हम गर्मी के हवाले से बात करें, फ़ैन के हवाले से, सीलिंग फ़ैन है या पेडिस्टल फ़ैन है, ये कौन सी कंपनी के और किस वाट में और किस जो है कीमत में दस्तयाब है? मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के हैं, सीलिंग फ़ैन भी और पेडिस्टल फ़ैन भी। ये 4,000 से लेकर 9,000 रुपये तक की इनकी रेंज है। सही। सीलिंग फ़ैन की और पेडिस्टल फ़ैन की। सीलिंग फ़ैन की कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होती है, सही। पेडिस्टल की थोड़ी सी कम है। सही। इसके अलावा एयर कूलर भी हैं और प्लास्टिक एयर कूलर भी, उसमें भी वो भी इसी एक प्लेट पर चल सकते हैं। ये गरीबों के लिए बहुत अच्छी। अच्छा, तो एक जो अपना
कूलर है जो 12 वोल्ट के ऊपर, जैसा आपने बताया, एक सिंगल प्लेट के ऊपर चल सकता है, तो वो इस वक्त आपके पास किस कीमत में दस्तयाब होगा? 5,000 से लेकर 10-12 हज़ार रुपये तक का मुख्तलिफ क्वालिटीज़ के क्वालिटीज़ है। प्लास्टिक में लोकल भी है, असेंबलिंग। मेटल शीट में भी है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, और इसमें लोकल असम्बलिंग भी है और बाहर के भी हैं? सारी लोकल असेंबली, सारी लोकल। लोकल असेंबली है सारी। ठीक ठीक। तो पेडिस्टल फ़ैन? पेडिस्टल फैन भी 4,000 से लेकर 5-5.5 हज़ार तक का जो डीसी फैन है, डीसी फैन। डीसी फैन, वो इतने अच्छा, अच्छी वो क्वालिटी सिर्फ डीसी पे चलता है या? डीसी पर चलता है। अगर उसको एसी पर कन्वर्ट करना फिर सप्लाई साथ लगानी पड़ती है। ठीक। तो इस तरह से मज़ीद मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़र को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।